ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਚਿਤਵੋ ਤੁਮਰੀ ਔਰ ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਨ, ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੋਰ। ਅਮਿਓ ਦਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ, ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਵਸ ਕਰੈ ਸਬੈ ਬਲ। ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ, ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਖੋਵੈ। ਗੁਰ ਨਵ ਨਿਧ ਦਰਿਆਉ, ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਬ ਤਨ ਚੀਕੜੋ ਇਹ ਮਨ ਮੀਡ ਕੋ, ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਦਾਦਰ ਤੂੰ ਕਬਹਿ ਨਾ ਜਾਨਸ ਰੇ, ਪਖਸ ਸਬਾਲ ਬਸਸ ਨਿਰਮਲ ਜਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਲਖਸ ਰੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਮਲ ਮਝਾਰ, ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੀ ਤੀਰਥ ਰੂਪੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਰਥ ਰੂਪੀ ਬਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪੀ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ। ਆਓ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ 220 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ 7ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਰੰਭ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਸੋ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ, ਅਸੀਂ ਭੌਰੇ ਰੂਪ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਭੌਰਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਕਮਲ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਸਾਧੋ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਬਿਸਰਾਮਾ, वेद पुराण पढ़े को एह गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ। बड़े कीमती शब्द ने गौड़ी राग दे धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे। भौरा जिस वेले कमल दे फुल उत्ते बह जांदा है वो विश्राम कर जांदा है, पर डड्डू जिहड़ा जाल कहंदा है पखस सिबाल बसस निर्मल जल अमृत ना लखस रे, डड्डू वाली बिरती नहीं टिक के बहिंदी। जिवें डड्डू छाला मारदा है, सबाल जाला खांदा विकारां दे विच अपने मन नूं गलतान करना ही ये डड्डू दी न्याई। गुरु दर ते गुरु निर्मल सरोवर दे विच आके भी जे मन नहीं टिकाया, जे शब्द पढ़ के इन्हां शब्दां पोथी पुराण कमाई है, इन्हां शब्दां नूं सुन के विचार हिरदे विच वसा के भी जे जीवन नहीं कमाया, धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी कहते हैं, कहते फिर कोई फायदा नहीं, कोई लाहा नहीं। जिन्ने मर्जी वेद ते पुराण पढ़ ले जान, जिन्ने मर्जी धर्म ग्रंथ पढ़ ले जान, ते मैनू खिमा बख्शिओ भावें ये बाणी जिन्नी मर्जी विचार ली जाए, जे इस बाणी दे एक किणके नूं हिरदे विच वसा के जीवन च नहीं कमाउणा, ते धन गुरु तेग बहादुर साहब कहते मन नहीं टिकेगा, मन नहीं विश्राम पाएगा, मन डड्डू की तरह छाला मारदा रहेगा, ये मैल खांदा रहेगा। कमाल दे बचन ने जी, सारे जपो। साधो राम शरण बिसरामा, साधो राम शरण। विश्राम जिहड़ा है वो रमे हुए प्रभु की शरण विच ही है। दुनिया दे विच कोई ऐसी शरण नहीं जिथे मन विश्राम पाए। धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी का बचन, थिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। पर थिर होना चाहिए मन। ये थिर कद बैठेगा? महाराज कहते वेदां का ज्ञान लै लिया, सिमरतियां का ज्ञान लै लिया, शास्त्रां नूं पढ़ लिया, वड्डे वड्डे ग्रंथां नूं किताबां नूं पढ़ लिया, इथों तक गुरु ग्रंथ साहब जी के शब्दों की संथ्या भी लै ली, बाणी की विचार भी सुन ली, ते गुरु तेग बहादुर साहब कहते वेद पुराण पढ़े को यह गुण सिमरै हर को नामा। पर हरि का नाम ही नहीं सिमरिया, ते महाराज जी कहते फिर सुनने का फायदा की होया। कबीर साहिब, वेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र ना जाए। जिन्हें मर्जी पढ़ लो, कबीर साहब कहते जिन्ना मर्जी इतफाक कायम कर लो, जिन्हें मर्जी रटन कर लीए आपां, भावें असी बाणी, क्योंकि देखो बाणी तो बाहर ना जाइए, इनू किसी भी धर्म या किसी भी रूप च वेदां शास्त्रा पढ़न वालियां नू कटाक्ष नहीं है। ये कटाक्ष अपने मन के उत्ते ही है। ये ज्ञान का कुंडा, ये गुरु शब्द का कुंडा, जिन्हों मन कुंचर है ना, ते शब्द गुरु का कुंडा है, ते ये मन रूपी कुंचर जिहड़ा बाणी भी पढ़ रहा, जे नहीं समझ रहा, हरि का नाम नहीं जपिया, गुरु तेग बहादुर साहब कहते फिर क्या लाहा, क्या खटिया, जे मन ही नहीं विश्राम किया। इत्थे आके बह के मन ओहो जाए, जे मन के अंदर सहज नहीं आया, महाराज कहते फिर कबीर साहब वेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र ना जाए। नहीं गया अंदरों फिक्र, अंदरों चंचलता नहीं गई, अंदर दी जिहड़ी तरफली है मन दी, जिहड़ा मचदा पिया मन, भजदा पिया, कहते वो नहीं गई। तो किवें जाएगी? सिमरत हर को सिमरे हर को नामा, टुक दम करारी जो कर हो, हाजर हजूर खुदाए जो पढ़िया। कबीर साहब कहते एक खिन वास्ते टुक दम, एक दम, एक श्वास वास्ते उन्होंने सिमर लो, उन्होंने ध्या लो। ध्यान लफ्ज देखो, ध्याना जपना नहीं है,
ਧਿਆਉਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਉਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਇੱਕ ਦਮ ਵਾਸਤੇ ਟੁਕ ਮਤਲਬ ਅੱਖ ਦੇ ਝਪਕਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ, ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰ ਲੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਜੋ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਲੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਮਾ ਵੀ ਲੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜੋ। ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਲਿਆ, ਆਓ ਹੁਣ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜੀਏ। ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੋਜ ਲਿਆ, ਖੋਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਜੋ ਖੋਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਅਰ ਭਾਈ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅੰਤੇ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਦਰੋਗ ਪੜ ਪੜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ। ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਦਰੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਝੂਠ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰੋਗ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰੋਗਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਦਰੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਝੂਠ। ਜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਲੈ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ 350 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰੋਗ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਪੜ ਪੜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਲੈ ਇਹ ਤੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ, ਦਰੋਗ ਪੜ ਪੜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਬੇਖਬਰ ਬਾਕ ਬਕਾਹੇ। ਬੇਖਬਰ ਨੇ ਉਹ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਖਾਲਿਕ ਖਲਕ ਮਿਆਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਸੂਰਤ ਸ਼ਾਮ ਮੂਰਤ ਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਖਾਲਿਕ ਖਲਕ ਮਿਆਨੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੇ। ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਪਾਪ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਮੂਰਤ ਨਾ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਦੇਵ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲ ਚੜਾਈ ਦੇਣੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 7 ਪਰਤਾਂ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜੋ, ਵੇਦਾਂ ਮਹਿ ਨਾਮ ਉਤਮ, ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਾਹੀ ਫਿਰਹਿ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਨਸੁਣਾ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਤਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਤਾਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਈਆ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਬੇਤਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੇਤਾਲਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ।
ਬੇਤਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਨ ਠਹਿਰਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। किसी चीज दे नाल किसी चीज दा मिल जाना भी विश्राम है। किवें? जद चीज हौली हौली घूमती है तो सानू लगता है कि घूम रही है, पर जद वो इन्नी स्पीड ते घूमती है कि उहदी स्पीड हवा दे नाल मिल जाती है तो सानू लगता है वो चीज़ रुकी हुई है, वो चीज़ खड़ी हुई है। और सच्ची ये विश्राम है जद मन की गति गुरमत दी, गुरु की गति दे नाल मिल जाए तो उस वेले भी मन का विश्राम है। जिन्हों बाणी दे विच ये बयान किया है, सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने, जा सतगुर का मन मन्निया ता पाप कसम्मल भन्ने। तो इस शब्द की आखिरी तुक वो है सतगुर जी की ये बख्शिश है इस बाणी दे विच, जिन सतगुर का भाणा मनिया तिन चढ़ी चवगन वन्ने, यह चाल निराली गुरमुखी। इनू विश्राम क्या? जिन्हों क्या गुरसिख मीत चलो गुर चाली। जो गुरु की चाल है वह चलना, इथे कुछ होर उथे कुछ होर। गुरु तेग बहादुर साहब कहते फिर ये विश्राम नहीं है, ये चंचलताई है, ये मन की बिखम खेड़ है कि मन इत्थे ते आके कहता कि हाँ ठीक है, चंगा है, ये शब्द सच कह रहा है, पर उथे विसर जाता है। साधो राम शरण विश्रामा, कि गुरु की शरण विश्राम देन वाली है, पर वेद पुराण पढ़े को यह गुण जे पढ़िया है तो उहदा लाहा ये होना चाहिए, सिमरे हर को नामा। जपो जी सिमरे हर को नामा। सिमरे का मतलब है जपना नहीं, मूँह तो ध्याना नहीं, जो इत्थे सुनिया उथे भी चेता रहे, उथे उहदा सिमरन रहे, उथे उहदा ख्याल रहे कि ये गुरु की चाल है, यह चाल, यह चाल निराली गुरमुखी। गुर दीख्या सुन मन भिन्ने। जे सुनिया ते मन भिज भी जाए, मन उस चाल च चले भी। रहाओ अगे साहिब जी की कहिंदे, ये रहाओ दी तुक सी कि सिमरे हर को नामा। महाराज कहंदे लोभ मोह माया ममता फुन औ बिखियन की सेवा। मन इन्हां चीज़ां इन्हां विकारां दे विच विश्राम नहीं पा सकता, नहीं पा सकता। सारा दिन लोभ चल रहा है ना, सारा दिन मोह माया ममता चल रही है, भिखियन की सेवा चल रही है। फिर बंदा कहे चलो हुण गुटका फड़ के अद्धा घंटा असी सोधर कर लेंदे हां, 15 मिनट असी गुरु गुरु जप लेंदे हां, शाम संगत कर लेने हां। महाराज कहंदे जो सारा दिन कीता है संगत दे विच भी उही कुछ चलेगा, मन मन उथे ही रहेगा, उही लेवा देवी। फिर की करिए? गृहस्थ छड़ दिए, कारज छड़ दिए? महाराज कहंदे नहीं, कली जे कारज दे विच लोभ ही हावी रहा, माया ही हावी रही, भला ही नहीं कीता, जे हक पराया नानका ही चलदा रहा, जे गफलत ही चलदी रही, जे माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया, जे यही जिहड़ी जगत नूं खा रही है ते सानू सिख कहाउण वालियां नूं भी ये अंदरों खाई जा रही है। क्योंकि भाई जिथे माया है ना उथे चिंता रूपी नागणी अंदर सानू ठग रही है। इहदा मतलब की है? असी खोखले हो रहे हैं अंदरों, असी खुरदे जा रहे हैं चिंता नाल, क्योंकि ये चिंता दी, क्योंकि एक सुख मनी है ते एक चिंता मनी है, ते चिंता नूं खत्म करन वास्ते सुख मनी ही है, सुखां दी मणी ही है, ये बाणी ही है। लोभ मोह माया ममता फुन, बार 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 बारंबार इत्थे औ बिखियन की सेवा। हुण इत्थे दो अर्थ होए ने बिखियन की सेवा दे। एक ते क्या है कि नशे का सेवन करना, बिखिया का सेवन करना। दूसरा बिखियन की सेवा क्या है?
माया दी सेवा करनी। माया हुई नागणी जगत रही लपटाए, जो इसकी सेवा करे फिर तिस ही को खाए। इनू विखियन की सेवा कि दिन रात माया नू पूजना ते माधो नू भुल जाना। माधो का मतलब है माया का पति। ये नहीं कहना माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर। तो फिर महाराज जी की बुरा जे माया दे विच लगे होए, की पाप करता? जे माया नहीं होएगी तो फिर किस तरह गृहस्थ चलेगी? फिर साहब जी कहते एक गल होर सुन लियो, जे कली माया माया का ही मान करना है ना, माया मक्खी की तरह है। माया ऐसी गलतान हो जाएगी मत उत्ते, जिवें मक्खी दे अगे दुध शहद भी पिया होए ते नाल बिष्टा पई होए, मक्खी फिर दुध शहद ते नहीं जाएगी, वो बिष्टा उत्ते ही जाके बैठेगी। कहते फिर ये भी सच याद रख लियो, माखी राम की तू माखी। ये माया उस रब की बनाई हुई है, पर है मक्खी की तरह, जिहड़ी असीं हाउस फ्लाई वेखदे हां, जिहड़ी भनिकदी रहिंदी है, फुरदी रहिंदी है, कदी कित्थे बह जांदी है, कदी कित्थे बह जांदी है। ये माया है, इन्हें टिके नहीं बहना, इन्हें फरतलू मचाई रखना है, इन्हें हड़कंप मचाई रखना है मक्खी की तरह। माखी राम की तू माखी, जह दुर्गंध तहां तुम बैसैं। जिथे हुण माया का प्रभाव ज्यादा होएगा, गंदगी का मतलब पाप, गंदगी का मतलब लोभ, हक पराया नानका उस सूअर उस गाय, गुरपीर हामा तां भरे जा मुरदार ना खाए। जह दुर्गंध तह तुम बैसे, महा बिखिया मद चाखी। इन्ना ज्यादा जहर सिर दे उत्ते चढ़ जाएगा, रह रब दा ना। जिस दिन माया सिर दे उत्ते चढ़ जाती है, बंदा अपनी औकात भुल जाता है, भुल जाता औकात। ये सच्ची मुची दुनिया के लोग जिन्हों ने मदद की होंदी है, वो तो एक पासे माया सिर उत्ते चढ़न की लोड़ है, बस रब रब नहीं रहिंदा। फिर सच्चाई ये है कि जिस तो मंगण आए हैं ना, उत्थे आके भी बंदा कहता लै मैं दान दे रहा, ये मैं दिता, ये मैं कर रहा, मैं देवांगा। इस घर दे विच दान नहीं दिता जा सकता। इस घर च जो भी दिता जा सकता है, रुमाले विच ढक के भेंट ही दी जा सकती है। भेटा दान देने वाला तो वह है। असीं तो इत्थों मंगदे हां, मांगो दान ढीठ होए मांगो, पावो दान ढीठ होए मांगो। मैं तो तुहाडे तो दान मंगण आया, मांगो दान ठाकुर नाम। पर असीं इत्थे कित्थे दान दे सकते हैं? जिस दिन माया सिर ते चढ़ गई, कहंदे रब दे घर दे विच भी मेरे नाम जड़ा दो। फिर रब रब नहीं है। कौन समझदा सी? औरंगजेब ने कदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद साहब नूं रब मनिया? जे मनिया हुंदा ते फिर जिन्हों मनदा उहदी झूठी कसम ना खांदा, ना खांदा कसम। बंदा उहदी कसम खांदा है कि हां जे टुट भी गई तो नुकसान ना होए। ते औरंगजेब जे सच्चा हुंदा ना, फिर कसम खांदा अपने तखत दी ते अपने राज भाग दी। फिर कसम खांदा कि हाँ मैं अपने राज भाग ते तखत दी कसम खाना। गुरु गोबिंद सिंह जी तुहानू मैं कुछ नहीं कहांगा, तुसीं मैनू दीन कांगड़े आके मिलो। पर गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते हैं ना औरंगजेब, तू कसम ओदी खादी है जिन्नू तू सच्ची मुच्ची नहीं समझदा, जिदी ताकत नू नहीं तू समझदा। क्यों नहीं समझदा? दुनिया दे लोकां ने तेरे दरबार विच आके तेरे इन्ने सोहेले गाए कि औरंगजेब तू रिजक प्रतिपालक है, औरंगजेब तू दान देने वाला है, औरंगजेब तू लोकां दी बांह फड़न वाला है, तू धरती नू पालन वाला है, तू सारे दीन दुखियां दी पैज रखण वाला है, तू साडे पर्दे कज्जण वाला है। ये सुनदे सुनदे तू भुल गया कि जे तैनू इत्थे बिठाउण वाला है ते तेरे उत्ते शाहां दा शाह पातशाह वो परवतदिगार वाहिगुरु अल्लाह है। और बंदा गाफल जांदा है, गाफल जांदा है। ये दास ये ना कहो कि विषय तो बाहर चले गए हैं, अगे पढ़ो तुक सतगुरु जी की कहंदे। ये
दो उस्तत दे मिठे बोल कोई बोल दे फिर किथे पैर थले लगदे, ते जे माड़ी जी कोई निंदा कर दे फिर बंदा कहंदा हुण मैं दसूंगा। ये गल्लां जिहड़ियां दोनों ने ना, निंदा कर दे ते बदले दी भावना अंदर पैदा हो जाती है, ते जे कोई उस्तत कर दे फिर बंदा कहंदा उहदे वर्गा ते कोई बंदा ही नहीं है। पर महाराज गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे ये काहदा जीवन होया? इनू क्या कन्ना दा कच्चा जीवन, जीवन दा कच्चा। नानक कच्चड़ियां स्यों तोड़, इस जीवन तो टुट जाइए असी। उन्हें कुछ माड़ा बोलता मन बेचैन हो गया, उन्हें चंगा बोलता लै वो मेरा पक्का मित्र, उहदे वर्गा कोई है ही नहीं। नहीं, लोभ मोह माया ममता फुन औ बिखियन की सेवा, बिखियन की सेवा इनू कही है। जिन्हें उस्तत करती ओदी चापलूसी शुरू कर दी, ते जिन्हें निंदा करती ओदे नाल बदला लेना शुरू हो गया। इनू बिखियन की सेवा गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे कि जेड़े पासे तुर पे ते बस तुरी पे, नहीं जिथे फायदा लग्या तुर पे, नहीं। महाराज कहंदे ये नहीं, झूठियां दी भी चापलूसी शुरू करती, ये नहीं। अगे साहिब जी कहंदे हरख सोग परसै जे नाहिन, सो मूरत है देवा। इस रब दे घर दे भाव इस धरती दे उत्ते, इस धर्मसाल उत्ते असल दे विच ओ देवते नहीं जिन्हां नूं असी दुध चढ़ा रहे हैं, जिन्हों असी श्याम मूरत ना है कह रहे हैं, वो नहीं। असल देवते वो ने साडे विच जिउंदे जी, जेड़े हरक सोग तो न्यारे हो गए, वो असल दे विच गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे जिउंदे जी देवते ने इस धरती उत्ते, वो देवते ने। हरक सोग परसै जे नाहिन, हरक दा मतलब है खुशी, सुख। सुख दे विच भी जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख सने अर भै नहीं जाकै कंचन माटी मानै। वो है असल दे विच, इनू ही मूरत है देवा क्या। ते गुरु तेग बहादुर साहब यही कहंदे हरक सोग जाकै नहीं, बैरी मीत समान। जपो जी सारे, हरक सोग दोनों चीजां, जाकै नहीं बैरी मीत समान। कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे तुम जान। असल मुक्ति दे पदार्थ दी प्राप्ति उहदे हिरदे विच वसी है, नाम उहदे विच वसिया है, जिहड़ा हरक सोग ते बैर विरोध तो मुक्त हो गया। पर साडा हाल की है? साडा हाल यह है, बैर विरोध, काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ ध्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म। कई जन्मां तो इहदे विच ही असी रुझे होए हां। पर गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे है हरक सोग जाकै नहीं, बैरी मीत समान। कि बैरी मित्र समान हो जाण ते इहदा मतलब मित्र भी ना होण। महाराज कहंदे ना, मित्र वाली बिरती भी नहीं। जे मित्र वाली बिरती होएगी, दुश्मन वाली बिरती आपे ही खड़ी हो जाएगी। इस करके गुरु अर्जुन साहब भी कहंदे है कि जे बैर विरोध मन च चल रहा है, शुरुआत ही बैर विरोध तो की थी। संगत विच बैर विरोध वाला बंदा बंदगी नहीं कर सकता, मैनू खिमा बख्शियो। मन च जे बैर विरोध लैके बह गया तो गुरु अर्जुन साहब कहते फिर बंदगी नहीं हो सकती। फिर इथे ते जो तै मारन मुकियां, तिना ना मारै घुम, अपनड़े घर जाइए पैर तिना दे। ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਾ कर रहे माड़े बचन बोल रहे, फरीद साहब कहते मैं तो उन्होंने पैर चुमदा। फरीद साहब हद हो गई, ठीक हो तुसी? जिन्हों ने निंदा की उन्होंने निंदा करनी बनती है। यही असी सिक्ख्या समाज विचों। जिन्हों ने माड़ा बोलिया उन्होंने बारे माड़ा बोलना बनता है, यही सिक्ख्या असी समाज विचों। जिन्हों ने सानू कबूल बोलता उहदे नाल गल ही ना करो, यही सिक्ख्या असी समाज विचों। फरीद साहब कहते जो तुसी सिक्ख्या वो बाहर छड्ड के आओ। इत्थे जो हुण गुरु कह रहा वो सिखो। की कह रहा गुरु? गुरु ये कह रहा कि जे लीड़े उत्ते कपड़े उत्ते चिक्कड़ लग जाए तो चिक्कड़ दा दाग कोई बंदा कहे चलो चिक्कड़ नाल ही धो लेंदे आ, चिक्कड़ नाल साफ हो सकता है? दसो हो सकता है? नहीं हो सकता।
जे किसी ने निंदा करती तो निंदा का दाग निंदा नाल नहीं साफ होएगा, सीधी जी गल है। तो निंदा का दाग किहदे नाल साफ होएगा? मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लईए ओह धोए, भरीए मत पापां कै संग ओ धोपै नावें कै रंग। यह है गुरु की मत, यह है गुरसिख मीत चलो गुर चाली। ਇਹ वाला विश्राम गुरु तेग बहादुर साहब दे रहे। जे असी अपनी दौड़ च भजे हुए हैं ना, फिर इत्थे आके कहते महाराज सुखी नहीं आ, सुखी नहीं आ। गुरु नानक साहब कहणगे भलिया तैनूं कहा सी मेरे नाल भज, मेरे नाल दौड़, मेरे वर्गी चाल तुर। जे तू हुण अपनी चाल तुरिया होया तो फिर सुखी किवें होवेगा? इनू ही तो विश्राम क्या है, इनू ही तो राहो दी तुक दे विच सतगुर जी कहंदे कि यह विश्राम है, ये मन का विश्राम है कि सुख दे विच भी मन ऐ टिकिया रहे शुकराने विच, ते सोग दे विच भी मन शुकराने च टिकिया रहे। ये विश्राम है। भाई भिखारी की तरह भलके विआह है पुत दा ते राती कफन सी रहा, विश्राम है। ये कोई विरला ही है। कहना असी इत्थे स्टेज ते बह के कह दिंदे हां सुख है, पर सच्ची मुच्ची सतगुर जी ये तो अलूणी सिल चट्टण बराबर है। ये सच्ची मुच्ची अलूणी सिल, ये तो रोड़ा की गुर करी विछाई वाला मार्ग है, इत्थे असी नहीं तुर सके। ये तो जे तुसी तुरो ते तां हरक सोग परसै जे नाहिन, सो मूरत है देवा। कौन कहंदा देवते किसी देव वालियां विच वसदे ने? महाराज कहंदे तुहाडे विच ही बैठे होए ने, तुहाडे विच ही तुरे फिरदे ने। बस दानिशमंद बिरती होए के देखो ते तुहानूं वो दिसणगे। इनू ही गुरु अर्जुन साहब महाराज जी कहंदे, कहंदे हवाल मालूम करदं पाक अल्लाह। इत्थे कुछ होर उथे कुछ होर। महाराज कहंदे ये इत्थे भी जानदा है ते ये उत्थे भी जानदा है। हवाल का मतलब अंदर असी जो साह लै रहे हैं ना, जो फुरना लै रहे हैं, वो तक खुदा जानदा है, वाहिगुरू जानदा है। गुरु अर्जुन साहब जी तिलंग महला पंजवां। हवाल मालूम करदंग पाक अल्लाह। जिहड़ा पाक अल्लाह पाक है वो सब कुछ जानदा है। अल्लाह पाकंग पाक है शक करो जे दूसर होए। कबीर कर्म करीम का ओह करे जाने सोए। सब कुछ तू करी जा, वो जानदा है, वो जानन वाला है। ते करिए की? कित्थे लभण जाइए देवतियां नूं? कित्थे फुੱਲ चढ़ाइए? केड़ी पत्तियां तोड़ के केड़ा दुध पाती तोरै मालनी पाती पाती जियो। जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निर्जियो। भोली मालनी है एहो सतगुर जागदा है देहो। ब्रह्म पाती बिशन डाल फूल शंकर देओ। तीन देव परतख तोरै करे किसकी सेओ। खेड़े देवतियां नूं लभण चले हो? किस देवते नूं फुੱਲ पत्तियां चढ़ाउण चले हो ते दुध चढ़ाउण चले हो? कहंदे देवते ते इत्थे फिर रहे ने। हवाल मालूम करदंग पाक अल्लाह। शुद्ध बिरती रख के जीवन बतीत करो। बोगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदा। कहंदे तुसी अपने जीवन विच रब रब जपो। कहंदे तुहाडे अगे देवते आप ही प्रगट होणगे। इस मनुखी जामे दे विच बंदगी करन वाले ही जिन्हां दे अंदर हरक सोग नहीं होएगा। बोगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदा। दरवेश तुहानूं दिसणगे इस धरती ते। हजे जप नहीं रहे ना सी, हजे मैला है। सानूं लगदा दुनिया सारी मैली है, कोई बंदगी करन वाला नहीं, सब मैले ने, सब झूठे ने। महाराज कहंदे जिस दिन ये पवित्र हो जाएगा, इत्थे भी पवित्रता दिसण लग जाएगी, इत्थे भी बंदगी करन वाले दिसण लग जाएंगे। अज बंदगी करन वाले भी सानूं मैले लगदे। हाँ असीं ये देख के राजी, हाँ उन्हें अमृत छकिया, उन्हें किरपान पाई सी, देख पाप करदा है, वो असीं देखण वास्ते तैयार बैठे हाँ। कौन सानूं पता सी उन्हें एवें करना है, वो पता है वो करना है, पर जिहड़ा सच्ची मुच्ची कमा रहा है उस वल साडी नज़र नहीं, उस वल साडी नज़र नहीं। तो गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे यही देव ने, मूरत है देवा, यही रब ने। सुरग नरक अमृत बिख ये सब त्यों कंचन अर पैसा। बड़ी कमाल दी तुक सतगुरु जी कहंदे, कहंदे स्वर्ग नरक इक्को हो जाए, अमृत बिख ये भी इक्को हो जाए, ये सब त्यों कंचन अर पैसा।
पैसा का मतलब है सिक्का, सिक्के का मतलब है लैड, जहां असी इस तरह कह लीए तांबा और सोना, कंचन और मिट्टी। कहते जिस मन दे विच दुख ते सुख एक हो जाए, स्वर्ग ते नरक एक हो जाए, अमृत ते बिख एक हो जाए। अमृत ते बिख का मतलब की है? इसका मतलब यह है बिसर गई सब बस। इस तुक नूं समझ लियो। जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना। यह है बिख ते अमृत। जब धारै को बैरी मीत, यह है बिख ते अमृत। जिहड़ा मित्र है वह अमृत है, जिहड़ा दुश्मन है वह बिख है। नहीं, जब मन दे विचों ये अवस्था चली गई ना कि सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। जे मन के अंदर ये अवस्था आ जी कि मंदा किसनों आखिए जां तिस बिन कोई ना है, जे ये मन दे विच अवस्था आ जाए, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, जे अवस्था आ जाए कि सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब होए, ये वाली अवस्था आ जाए तो बिख ते अमृत वर्त पेगा, बराबर हो जाएगा। उस्तत निंदा ए सम जाकै, लोभ मोह फुन तैसा। कहते उस्तत निंदा समान हो जाए, तो जे उस्तत निंदा समान हो जाए, लोभ मोह समान हो जाए, तो फिर ज्ञानी बन जाता बंदा। पै काहू को देत न है, नह पै मानत आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। सब कुछ विच ही आ गया। असल ज्ञान की अवस्था तो यह है कि सतगुरु जी कहते हैं कि बिल्कुल इको ही हो जाए, दुख सुख ए बाधे जिहे नाहिन। जिहड़ा दुखां ते सुखां की गंढ दे विच बजिया नहीं होया, निर्लेप है। ये नहीं कि कल्ला सुखां की तैयारी ते दुख वास्ते डर, नहीं, दुख ते सुख दोनों तो निर्लेप। ये ना होए जिहड़ा गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे, जतन सुख जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो ना कोई। ये नहीं, सुख ते दुख दोनों बराबर। दुख सुख ए बांधे जे ना हिन, जिन्हों दुख ते सुख ना बन सके, तेह तुम जानो ज्ञानी। असल ज्ञानी इस धरती ते ओ है, नानक मुकत ताहे तुम मानो, यह बिद को जो प्राणी। जिहड़ा इस बिद दे नाल अपने जीवन नूं बतीत कर रहा है, असल मुकत नर उही है। इसी करके गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी इस गल नूं बार बार दोहराउंदे है कि दुनिया दे लोको, जिहदे अंदर लोभ मोह अहंकार, जिहदे अंदर उस्तत निंदा दुख सुख कंचन और तांबा, ये सारी अवस्था दुश्मन ते मित्र इको हो जाएगा। जे कोई कहता है कि मुक्ति किनू कहते हैं, गुरु तेग बहादुर साहब कहते मुक्ति कोई स्वर्गां दे विच नहीं है, इत्थे ही वो मुकत ते देवनर बैठे ने, जिहड़े इन्हां अवस्थावां तो निर्लेप होके बैठे ने। ये सतगुरु जी का इस लड़ी का 7वां शब्द सी। कल नूं 8वां शब्द करांगे, वो भी शब्द की तरह बहुत कीमती बेशकीमती मानक अपने अंदर लुको के बैठा है। इस शब्द की कलावे दे अंदर अपने मन नूं लैके आइए, ताकि मन साडा थोड़ा थोड़ा धन होए। भुलां चुकां दी खिमा। आप सारियां दा धन्नवाद। जिहड़ी संगत नूं राती गले दे अंदर जिहड़ा एंटीवायरस वाला टैग सी नहीं मिलिया, ये अंदर कुछ इस तरह के कैमिकल पाउडर है जिहड़ा साडे चौगिरदे दी हवा दे विच वायरस नूं मार दिंदा है। सो वो मैनेजर साहब तो तुसीं कलैक्ट कर लो जी। गज वज के फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु तां पाया सहज सेती। मन वजियां वाधाइयां, राग रतन परवार भरियां, शब्द गावण आईयां। शब्दो तां गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया, कहे नानक आनंद होआ। सतगुरु मैं पाया, मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार ओ करे तेरा। कारज सब सवारना, सबना गल्लां समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर तां तेरा, सब किछ है जिस देह सो पावे।
ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ, ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ